अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। तो ये आज के मुख्य समाचार। फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी संघीय लोक अभियोजन ने चेतावनी दी है कि तमाम पब्लिक एम्प्लॉयज यानी सार्वजनिक कर्मचारियों पर हमला कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आज पोस्ट किए गए एक जागरूकता वीडियो में फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जोर देकर कहा कि फेडरल पैनल कोड के अनुच्छेद 248 के तहत कोई भी व्यक्ति जो किसी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ बल, हिंसा या धमकी का उपयोग करता है या एक सार्वजनिक सेवा के साथ सौंपा गया व्यक्ति गैर कानूनी रूप से उसे अपने किसी भी कर्तव्य को निभाने या छोड़ने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करता है, भले ही वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य तक पहुंचता है तो उसके लिए उसको हो सकती है 1 साल की सजा। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि वो ग्लोबल विलेज के लिए 4 नई बस रूट्स की शुरुआत करने जा रहा है 2020 और 2021 के सीजन के लिए। के तहत ये 4 रूट हैं। रूट नंबर 102 जो कि चालू होगा राशिदिया मेट्रो स्टेशन से, रूट नंबर 103 शुरू होगा यूनियन मेट्रो स्टेशन से, रूट 104 की शुरुआत होगी अल गुबैबा बस स्टेशन और रूट नंबर 106 शुरू होगा मॉल ऑफ द एमिरेट्स के मेट्रो स्टेशन से। इसके अलावा आरटीए इलेक्ट्रिक अबरा जो कि काफी मशहूर है टूरिस्ट के बीच में, वो भी शुरू करने जा रहा है ग्लोबल विलेज के अंदरूनी हिस्सों में, जो शुरू होने वाला है अक्टूबर 25 तारीख से, जो कि इस साल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन भी होगा। जानकारी दी है दुबई मीडिया ऑफिस ने अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा। दुनिया के सबसे बेहतरीन फोन कंपनीज और फोन हैंडसेट में से एक एप्पल ने लॉन्च किया है नया आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो के मॉडल्स। बुकिंग की शुरुआत कर दी है इतिसलात और दो मोबाइल प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें 3 मॉडल लॉन्च किए गए हैं, आईफोन 12, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स। आईफोन 12 के मॉडल्स की शुरुआत हो रही है 64, 128 और 256 GB की 3,399, 3,609, 4,029 दिरहम में। और वहीं आईफोन 12 प्रो लॉन्च किया गया है 128, 256 और 512 GB के मॉडल्स में और उनके प्राइस रखे गए हैं 4,199, 4,619 और 5,469 दिरहम। ये मॉडल्स आप आसान किस्तों पे भी ऑर्डर कर सकते हैं इतिसलात के द्वारा 24 महीने के पेमेंट प्लान्स में, और जिनकी शुरुआत है 169 दिरहम प्रति महीना 64 GB के मॉडल्स में। अलावा 128 और 256 GB के प्राइसेस हैं पर मंथली इंस्टॉलमेंट में 169 और 200 दिरहम। अगर पहली बार आईफोन 12 प्रो जो कि 6.1 इंच की स्क्रीन के साथ आया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप, और ये सारे के सारे फोन 5G उपयुक्त हैं। 5G के पहले भी काफी फोन आ चुके हैं मार्केट में, जिसमें सैमसंग के अलावा हुआई ने भी अपने फोन्स लॉन्च किए हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब एप्पल ने ऐसा फोन लॉन्च किया है जो सारे के सारे तकनीकी मापदंडों पे और पूर्ण रूप से 5G की सारी क्वालिटीज को यूज कर पाएगा। मिसाल के तौर पे आप चुटकियों में बड़े हैवी ड्यूटी 4K वीडियोस डाउनलोड कर पाएंगे या अपलोड कर पाएंगे सोशल मीडिया पे। रासल खेमा पुलिस ने अपने दस्ते में बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से उपयुक्त नई बख्तरबंद गाड़ी इंक्लूड की है कि पूर्ण रूप से स्वदेशी यानी संयुक्त अरब अमीरात में बनाई गई है, और इसमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसको किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पूरी गाड़ी के ऊपर एक स्पेशल तरीके की प्लेटिंग भी की गई है। ये जानकारी दी है मेजर जनरल अली अब्दुल्ला बिन अलवान अल नोइमी, जो कि कमांडर इन चीफ है रासल खेमा पुलिस के। मई महीने से लेकर अक्टूबर 1 तारीख के बीच में शारजा पुलिस ने 22,000 लोगों को मुखालफे दिए हैं कोविड-19 के सेफ्टी यानी एहतियाती कदम न मानने के स्वरूप शारजा के अलग अलग इलाकों में मौजूद वर्कर्स एकोमोडेशंस में। ये जानकारी दी है ब्रिगेडियर डॉक्टर अहमद सईद अल नऊर, जो कि डायरेक्टर जनरल है सेंट्रल ऑपरेशंस के शारजा पुलिस में। इसके अलावा चेयरमैन भी है एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के शारजा अमीरात में। उन्होंने कहा केवल 6,959 वायलेशंस यानी उल्लंघन रिपोर्ट किए गए शारजा के अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाकों से। अपनी मुहिम के तहत शारजा पुलिस ने तकरीबन 1,70,000 लीफलेट्स यानी पैम्पलेट्स भी अलग अलग भाषाओं में छपा के तमाम इलाकों में बांटे भी है, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैले कोरोना महामारी के एहतियाती कदम उठाने के लिए। दुबई में मौजूद एक व्यवसायी समूह जो कि प्राइवेट एविएशन यानी कि निजी विमानन, आभूषण और हीरो यानी डायमंड इंडस्ट्रीज में पहले से ही एक्टिव है, वो इजराइल की तीसरी
सबसे बड़ी एयरलाइन इजरायल में बोली लगाने जा रहा है। ये कंपनी है एनवाई कोहेन समूह, जो कि यूक्रेनी व्यवसायी नाइम कोहेन द्वारा स्थापित की गई थी। उसने एक बयान में कहा है कि उनका समूह आगामी नीलामी में इजरायल की संभावित खरीद और इस प्रस्तुत अवसरों के बारे में उत्साहित है। कोहेन ने कहा कि एनवाई कोहेन समूह की सहायक कंपनी एरो प्राइवेट जेट एक व्यावसायिक विमानन के क्षेत्र में काफी अनुभव है और वो इजरायल की खरीद को अपने सेवाओं के विस्तार के एक अवसर के रूप में देखते हैं। इजरायल की नीलामी 8 नवंबर को बंद होने जा रही है और अब तक एयरलाइन को खरीदने के लिए एकमात्र बोली इजरायल के कारोबारी रामी लेवी और शालोम हैम ने लगाई है। इजरायल, जो कि इजरायल में सबसे बड़ा टूर ऑपरेटर भी है, दुबई और अबू धाबी के लिए उड़ान शुरू करने की योजना बना रहा है। यूएई के बहुचर्चित अखबार गल्फ न्यूज द्वारा पिछले साल उजागर किए गए घोटाले के पीछे एक फूड स्टफ यानी खाद्य कंपनी अब वापस सुर्खियों में है। अजमानसित सोहा आरिफ फूड स्टफ ट्रेडिंग को दुबई की एक अदालत ने आदेश दिए हैं कि वो भारत में निर्यात करने वाली कंपनी माधव इम्पैक्स को 4,70,000 से अधिक दिरहाम का भुगतान करे, और वो भी 15 दिन के अंदर। भारत की इस एक्सपोर्ट कंपनी की पैरवी करने वाली एडवोकेट शौक अल कतीरी ने कहा उन्होंने सोहा आरिफ खाद्य पदार्थों के खिलाफ निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि इसके मालिक अदालत के सम्मन का जवाब देने में विफल रही हैं और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस ने उन्हें 15 दिन के भीतर अदालत के आदेश का पालन करने के लिए कहा है। भारत के गुजरात में स्थित माधव इम्पैक्स ने पिछले साल अगस्त में सोहा आरिफ को $1 लाख यानी 3,67,300 दिरहाम मूल्य के प्याज के 12 कंटेनरों की आपूर्ति की थी। बाद इस कंपनी ने 24 घंटे के अंदर भुगतान का वादा किया था, लेकिन उन्हें कभी भुगतान नहीं मिला। तो ऐसे ही करीबन 50 से भी ज्यादा निर्यातकों को इस तरीके से चूना लगाया गया जो सोहा आरिफ के स्वामित्व में थे। मालिक मियां जारेब और H&M MZ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड उनके बड़े भाई चौधरी आरिफ हयात कंबो से संबंधित थे, जिन्होंने 3 साल पहले अपनी मृत्यु का दावा किया था। दरअसल 19 जुलाई 2017 को शारजा में सड़क दुर्घटना में मारे जाने के लगभग 14 महीने बाद HP और MZ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड को हयात द्वारा लॉन्च किया गया था। लोगों द्वारा उनके असामयिक निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया था ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, क्योंकि पूर्ण रूप से फर्जी था। साल पैगंबर मोहम्मद की जयंती 29 अक्टूबर 2020 को मनाने की उम्मीद है। अनुमान लगाया है अरब संघ खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के सदस्य इब्राहिम अल जारवान ने पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन रबी अल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। अरबी में छुट्टी को ईद अल मावलिद अल नबावी के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टि से अक्टूबर के अंत में एक लंबा सप्ताहांत यानी वीकेंड भी आने वाला है। अवकाश किसी उत्सव से ज्यादा अधिक पालन का है। इस दिन दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे दिन को आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जोड़कर या तो उपवास करके या कुरान पढ़कर बिताएं। दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस दिन को मैसेंजर ऑफ गॉड यानी अल्लाह के मसीहा के जन्मदिन के तौर पे मनाते हैं। बहरीन की नेशनलिटी पासपोर्ट और रेसिडेंस अफेयर्स यानी NPR ने अनाउंस किया है कि जितने भी विजिट वीजाज हैं सबकी मियाद यानी कि वैलिडिटी बढ़ा दी गई है 21 जनवरी 2021 तक, बिना किसी फाइन या बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। महामारी के चलते ये पूरा फैसला लिया गया है, जिससे कि लोगों को समय मिलेगा अपने वीजा का स्टेटस चेंज करने के लिए। समाचार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। यदि आपको किसी भी किस्म की वीजा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। अलावा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी नई कंपनी बनाना चाहते हैं दुबई में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके लिए भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम रिजर्व करने से लेकर पूरी कंपनी की फॉर्मेशन तक सारी फॉर्मेलिटीज, इसमें एक रिलायबल यानी विश्वसनीय एमिराती स्पॉन्सर की सारी सर्विसेज, ऑफिस या बिना ऑफिस के साथ अगर आपको वर्चुअल कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है तो वो भी मुमकिन है, वो भी सबसे कम दरों पर। इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।